नंदा जी के साथ हुआ। यमराज की खास बहन है यमुना बड़ी प्रसन्न हो गई। यमराज ने कहा, बहन वरदान मांग, धन्य है हमारी यमुना मैया को। उन्होंने कहा कि आज के दिन जो भी बहन अपने भाई को तिलक लगाए, आरती करे, उसके दीर्घायु की प्रार्थना करे। थोड़ा सा आवाज बढ़ा। तो भैया यमराज से कहा कि आप ऐसी कृपा करना कि उसके प्राणों को समय से पहले मत हरना। तो जिस दिन यमदूतिया आए अर्थात भैया दोज आए, उस दिन हम सबको यमराज और यमुना जी का भैया और बहन को पूजन करना चाहिए। आपको पता है यमराज का मंदिर कहाँ है? तो वो यमराज से मिलवे गए कि ना गए? कोई आ जाए बेचारा दिल्ली को बोल चल यमराज से मिला ला, कोई ना आ गो। अरे भैया हमारे मथुरा में जमुना जी का और यमराज का बहुत सुंदर मंदिर है और उस जगह का नाम है यमुना जी के किनारे विश्राम घाट। यमदूतिया के दिन भैया और बहन दोनों को हाथ पकड़ करके पहले यमुना स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र धारण करके और वहाँ यमराज और यमुना मैया का पूजन करना चाहिए और बहन को यमराज के सामने प्रार्थना करनी चाहिए कि मृत्यु के देवता तो आप ही हैं, आप ऐसी कृपा करना यदि मेरे भाई से कोई अपराध बन जाए तो उसको क्षमा कर देना और मेरे भाई की दीनदाई करना, अकाल मृत्यु मत होने देना, चाहे भले इससे कोई अपराध बन गया हो, क्षमा कर देना। तो कार्तिक आवेगा, कार्तिक में अमावस्या के बाद में भैया दो जावेगी और जब भैया दो जावे तो भैया जी ने बोलेंगे यमुना मैया में स्नान करियो, दोनों बहन भाई मिलके और फिर वहाँ यमुना मैया और यमराज जी को पूजन करियो। तो भैया की दीर्घायु हो जाती है या भैया का कोई रोग शोक हो तो वो सब दूर हो जाते हैं और देवताएं कृपा कर दे तो क्या बड़ी बात है। बिंद और अरविंद नाम के राजा दोनों भाई हैं, उनकी लाडली बहन है मित्रवृंदा, ये भगवान की 5वीं पटरानी कहलाई। नग्नजित नाम के राजा हैं, उनकी बेटी है नागनिवृत्ति, ये भगवान की 6वीं रानी कहलाई। एक राजादी देवी नाम की पराक्रमी स्त्री है, स्वयं राज संभालती हैं, उनकी बेटी का नाम है भद्रा, ये भगवान की 7वीं पटरानी कहलाई। और मध्य देश के राजा की बिटिया का नाम है लक्ष्मणा, ये भगवान की 8वीं पटरानी कहलाई। बताओ कितने ब्याह है हमारे भगवान के? अवै तो कथा में केवल 8 भरे और अगर ऐसे एक एक करके करे ना हमने तो है सके अगली देव सैनी एकादशी आ जाएगा। भौमासुर नाम के राजा हुए, दुनिया में बड़े बलशाली और बल का दुरुपयोग करके उन्होंने जगह जगह नगर नगर जा करके वहाँ के राजाओं की कन्याओं को हरण करके ले आए। 16,100 यहाँ में कितनी राजकुमारी थी भौमासुर की कारागृह में? 16,000। समुद्र न काटो जाए याद तेरी आवे रे सावरिया, सूर याद तेरी आवे रे सावरिया। अरे सावरिया मेरे सावरिया, सावरिया रे मेरे सावरिया, भाई सावरिया मेरे बावरिया, भाई बावरिया रे भाई बावरिया, मेरे का नाम
कसूर याद तेरी आवे रे सावरिया। नीरन करे नाई कसूर याद तेरी आवे रे सावरिया। नीरन को नाई कसूर याद तेरी आवे रे सावरिया। अरे आवे रे सावरिया। अरे आवे रे सावरिया। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। धीरे बोले करो नहीं तो आवाज चली जाएगी माता। जय जय श्री राधे। क्या है? परम पावन श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा नहीं लगे तो ये मणि हमें दे दो। भगवान इसलिए मणि चाहते हैं, कभी दुर्भिक्ष पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, महामारी आ जाए, कोई संकट आ जाए, कम से कम संकट में ये मणि हमारी रक्षा तो करेगी। लेकिन सत्राजित राजा बोला ना 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 ना, क्षमा करना द्वारकाधीश, मणि नहीं दे सकता। भगवान बोले ठीक है साहब, आपकी मणि है, जोर जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भाई जोर जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं, आपकी मणि है, ना दे तो मत दीजिए। अब वो सभा संपन्न हो गई। सत्राजित राजा जो है वे अपने घर के लिए चले आए और महाराज उस मणि को पहन करके दूसरे दिन उनका छोटा भाई प्रसेन चला गया जंगल में। शेर ने उसके भाई को मार दिया, मणि छीन ली। शेर पैरों के नाखूनों से खुरच के कहता है, अरे अरे अरे, चमकती तो बहुत है पर खाई नहीं जा रही। इतने में आया कोई रीछ और उसने शेर को मार दिया और मणि लेकर के गुफा में चला गया। सत्राजित को शक हो गया कि द्वारकाधीश मणि लेना चाहते थे, इसलिए द्वारकाधीश ने और मेरे भाई को मार करके जरूर मणि छीन ली। और धीरे धीरे ये बात दुनिया में फैल गई। बुरी बात बहुत जल्दी फैलती है भैया, पता नहीं क्यों। अच्छी बात चिल्ला चिल्ला के कह दो, भगवान की कथा हो रही है, कोई सुनने नहीं आएगा। और जो कह दो जो पंडित जी भाई साले भागी, पकड़ो 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 पकड़ो। सत्राजित राजा ने दुखी होकर के द्वारकाधीश का नाम दे दिया। द्वारकाधीश रात्रि भर सो नहीं सका। व्यर्थ का कलंक भगवान के माथे पर लग गया। अरे जिंदगी में चाहे 2 रोटी ठाकुर जी कम दे देना, लेकिन व्यर्थ का कलंक मत लगा देना। जन्म पत्री लेकर के भगवान द्वारकाधीश पहुंचे अपने गुरु गर्गाचार्य जी के पास। जब शिव की पर नयन उधारा, सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। जब शिवती सरनैन उघारा, चितवत काम भयो जल छारा। शंकर जी के तीसरे नेत्र से सुखदेव स्वामी कहते, भयंकर अग्नि की ज्वालाएं निकली।
अरे ये क्या, देखते देखते वे कामदेव जल करके राख हो गए। अब बताओ क्या बीती होगी इस बेचारे की पत्नी के दिल पर। किसी के पति को और पत्नी की आंखों के सामने जिंदा ही जला दिया जाए तो उसकी पत्नी के दिल पर क्या बीतेगा। शिवरंजनी में रोती रोती शंकर जी के चरणों में गिर के मूर्छित हो गई। आंखें खोली, थोड़ी देर बाद क्या देखा, जहां हंसता मुस्कुराता उसका पति खड़ा था, 5 मिनट बाद वहां राख का ढेर पड़ा हुआ। हाथ जोड़ करके शंकर जी के चरणों में रो करके देवी रति ने प्रणाम करके कहा, हे महादेव आपने क्या किया। संसार की प्रत्येक स्त्री आपका पूजन करती है, आपका व्रत करती है, आपको नहलाती है, क्यों। शायद ही दुनिया में कोई ऐसी स्त्री होगी जो भोले बाबा का पूजन नहीं करती। अब तो भैया 4-5 दिन बाद श्रावण का महीना आने वाला है और श्रावण में तो बस भोले बाबा की धूम मची रहेगी। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम कावड़िया आ जाएंगे और बड़ी व्यवस्था रहेगी उनकी, चकाचक पेठे की मिठाई और केला के फल और नाशपाती और सुंदर फलाहार और आहार। बोल बम सबके। तो बताओ ऐसा कोई है दुनिया में जो भगवान शिव का पूजन नहीं करे। देवी रति कहती है कि संसार की प्रत्येक स्त्री आपका पूजन करती है, क्यों, क्योंकि वो आपसे प्रार्थना करती है, वो अखंड सौभाग्यवती है। लेकिन यदि किसी के पति को स्वयं भगवान शिव ही मार दे तो वह बेचारी अभागिन जिसके चरणों में आंसुओं को बहाए। जब रक्षक ही रक्षक बन जाए शंकर जी, अब शंकर जी की बहुत बड़ी मुसीबत का ध्यान रखें। शंकर जी की मुसीबत क्या है कि वो किसी के आंसू नहीं देख सकते। सबसे ज्यादा कमजोर दिल है भोले बाबा का, ध्यान रखना। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, साक्षात करुणा के अवतार है ना भोलेनाथ। और इतनी जल्दी खुश हो जाते हैं जी, पूछो। एक लोटा पानी चढ़ा दो तो भोले बाबा खुश, सामान्य। 3 पत्ते का बेल पत्र चढ़ा दो तो भोले बाबा खुश, 4 चनौरी की दाने चढ़ा दो तो भोले बाबा खुश। और मंदिर में से घंटी जरा भाग जाता, क्यों जी, कोई चोर था जी, चोर। अब चोर तो चोरी होते, साहब उनके बारे में क्या किया। मंदिर में अब चोर चला गया भोले बाबा के मंदिर में, बैठा बैठा रोने लग गया। अयोध्या में ना कर ले, चोर के बोला, भोले बाबा राम मंदिर में चोरी है। चोरी होती नहीं है दुनिया में, मेरा इतिहास बन गया है, मैं चोर हूं इसलिए कोई नौकरी पे रखता नहीं। जब से ये एटीएम आया है, और एटीएम तो छोड़ो, वैसा फोन पे आ गया है, अब तो लोग पैसे रखते ही नहीं जेब में। बताओ, सबकी दुकान पर लगा रहता है बारकोड, हम भी लगवा देता, जैसे हमने लगवा रहा को अपने बाबा कहना आपको भुगतान करना हो तो कहना तो कर दिया। जब से ये आया है तब से चोरी बना बंद हो गया। अब सबका पालनहार तो आप ही ये भोलेनाथ। अब शंकर जी के सामने गिड़गिड़ा रहा था, इतने में ढोल नगाड़े बजने लग गए। ओहो जय हो जय हो जय हो। चोर बोला, अरे साहब कैसे बाजे बज रहे, मंदिर की ओर आ रहे हैं। पुजारी जी बोले, अरे पागल है क्या, तुझे पता नहीं है शाम को इतना बरसाल भंडारा होगा। नगर सेठ जो है उनकी बेटा की बम्पर बेटा हुआ है, और उन्होंने प्रार्थना की थी हमारे भोले बाबा से, जिस दिन मैं बाबा बन जाऊंगा भोलेनाथ, तेरे लिए सोने की घंटी खड़ा। सोने की घंटी आ रही है ये,
अब चोर की आंखों के सामने सोने का घंटा लटका दिया पुजारी जी ने। अब आप बताओ, चोर की आंखों के सामने सोने का घंटा, भंडारा होने लग गया, लोग आने जाने लग गए, रात हो गई, पुजारी जी भी ताला वाला लगा के चले गए। अब चोर झाड़ियों में से निकल करके चुप आया और सोने के घंटे को देख के बोला, बोले बाबा एक बार बस ये हाथ आ जाए, तेरी कसम आज के बाद छोटी छोटी बात, अपनी तो दुकान खोल लेंगे चाहे पर दुनिया की सही चेतन लोग में, पर भाई एक बार ये सोने की घंटी हाथ आ जाए। ताला वाला तोड़ करके घुस गया। अब चोरों के लिए कौन सा ताला होता है साहब। अब महाराज उसको उतारे, सब 2 घंटी पड़ जाए हाथ, और खूब उछले, खूब कोशिश करे, पर 2 छोटा। कोई मंदिर में भोले बाबा बहुत ऊंचे होते, आप विश्वास नहीं करेंगे, हम भोपाल कथा करने गए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अब भोपाल में आप विश्वास नहीं करेंगे, इतने बड़े शिवलिंग, बहन जी 18 फुट ऊंची, बताओ, एक ही पत्थर की बनी हुई शिवलिंग और वो भी 18 फुट ऊंची। और कल में विश्वास ना है तो भोपाल में जाके दर्शन करेंगे। और उनकी पूजा करने वाला जो भक्त था, उनका नाम था राजा भोज। कहावत है ना, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो राजा भोज जो है वो शंकर जी की पूजा करते थे, जैसे हम अपने मंदिर में जाके पूजा करते। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मोती है। सुना है हमने ओ भोले, तेरे काशी में मोती है। उसी मोती को पाने को, उसी मोती को पाने को काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू के दर्शन कर काशी नगरी